काव्य यज्ञ सजाया है, मैं बहुत साधुवाद देता हूं। और कवियों ने भी माना है कि वाकई में ये लाल किले से भी कठिन मंच है। क्या बात है वो, ये लाल किले से भी कठिन मंच है। लेकिन मैंने भी कहा कि अगर आप यहाँ की चुनौती पार कर जाएंगे तो ब्रह्मांड में किसी भी मंच की चुनौती को पार कर जाएंगे। क्या बात, बहुत मैं आपकी तारीफ करता हूँ। और ये कठिनाई बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने भी ये सारी कठिनाइयां झेली है और उसके बाद मैं यहाँ मंच पर हूँ। साधुवाद देता हूँ मैं आदरणीय रवि जी, सुरेश जी और सभी दशहरा महोत्सव समिति को कि एक साहित्य का यज्ञ भी यहाँ होता है। नाच गान तो बहुत होते हैं, गरबा तो बहुत होते हैं, रानी रंगीली फलाना रंगीली तो बहुत आती है, लेकिन एक साहित्य का, देश को दिशा देने का, समाज को दिशा देने का एक यज्ञ यहाँ आयोजित होता है। मैं कहता हूँ आज देश को एक बिल्कुल नई टिप्पणी में सौंपता हूँ, देश को बिल्कुल नई टिप्पणी सौंपता हूं। और मेरा भाई सिद्धार्थ देवल चित्तौड़ से आता है, उनके सामने मैं साहस करता हूं। हमारे कुल के एक बड़े कवि हैं वाहिद अली वाहिद। उन्होंने कहा कि द्वंद कहां तक पाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और एक तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, और फेंक जहां तक भाला जाए। लेकिन मैं इस टिप्पणी को संशोधित करता हूं, मैं राणा का वंशज नहीं कहलाना चाहता, मैं राणा का वंशज नहीं कहलाना चाहता। मैं भगत सिंह का वंशज हो सकता हूं, मैं सुभाष चंद्र का वंशज हो सकता हूं, मैं गांधी का वंशज हो सकता हूं, मैं सावरकर का वंशज हो सकता हूं, लेकिन मैं राणा का वंशज नहीं हो सकता। आपके मन में जिज्ञासा होगी क्यों? मैं इसलिए कहता हूं कि मैं राणा का भक्त हूं, राणा का वंशज नहीं। वाह वाह, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपने जिंदा रहते ये कह दिया था कि मैं जब तक जिंदा हूं मेवाड़ आजाद है, लेकिन मैंने देख लिया मेरे बेटों तुम इसे आजाद नहीं रख पाओगे। और परिणाम यह हुआ कि अमर सिंह ने जहांगीर से संधि की और उन्हीं के वंशज जय सिंह ने औरंगजेब से अपमानजनक संधि की। तब मैं ये नई टिप्पणी देश को सौंपता हूं कि मैं राणा का परम भक्त हूं, लेकिन मैं राणा का वंशज नहीं। क्या बात है, वाह वाह। अगर मेरी इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं तो एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं। लीजिए मैं अपना संक्षिप्त काव्य पाठ करता हूं। रमणियों की रम्यता का मान कर सकता नहीं, मैं हृदय की पीर यूं ही दान कर सकता नहीं। रमणियों की रम्यता का मान कर सकता नहीं, मैं हृदय की पीर यूं ही दान कर सकता नहीं। अरे भारती की आरती का ही उपासक मात्र हूं, वेदना के काल में जयगान कर सकता नहीं, वेदना के काल में जयगान कर सकता नहीं। दो और मुक्तक देना चाहता हूं, अभी मैंने लिखे कि रक्त रंजित हो धरा, रक्त रंजित हो धरा तो गीत लिख पाया नहीं, रक्त रंजित हो धरा तो गीत लिख पाया नहीं। साधना के पृष्ठ पर मनमीत लिख पाया नहीं, साधना के पृष्ठ पर मनमीत लिख पाया नहीं। भक्त राणा कर रहा हूं, संधि का क्या प्रश्न हो, अरे भक्त राणा कर रहा हूं, संधि का क्या प्रश्न हो। इसलिए दरबारियों की रीत लिख पाया नहीं, इसलिए दरबारियों की रीत लिख पाया नहीं। जिन्हें अपने लाल को नहीं देखना स्वाद था, शायद वो उठकर चले गए हैं, बहुत अच्छा हुआ। अंतिम मुक्तक मैं सौंपता हूं और उसके बाद में अपना एक गीत सौंपूंगा केवल कि लेखनी से यत्न है, लेखनी से यत्न है ब्रह्मजाल सारे तोड़ दूं, कि लेखनी से यत्न है ब्रह्मजाल सारे तोड़ दूं। शब्द को, स्वर को यथोचित देश हित का मोड़ दूं और सत्य अनुसंधान का, सत्य अनुसंधान का जो निभन पाएगा धर्म, श्रेष्ठ होगा व्यर्थ चलने से कलम ये छोड़ दूं, श्रेष्ठ होगा व्यर्थ चलने से कलम ये छोड़ दूं। क्या बात, ये चार तालियां भी 4000 के बराबर है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम, वाह वाह, बहुत अच्छा। ऐसे कठिन मंच पर मालपुरा का लाल अगर इतना भी सफल हो पाता है, ये मेरी बहुत बड़ी जीत है। इस जीत के पीछे ये सारे दशहरा महोत्सव समिति है और ये मालपुरा की रामलीला आयोजन समिति है। मैं प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में दंडवत करता हूँ। अंतिम मुक्तक सौंपता हूँ, फिर एक गीत सौंपता हूँ कि जिन बागों में फूल खिले थे, जिन बागों में फूल खिले थे पल में बंजर देखे हैं, जिन बागों में फूल खिले थे पल में बंजर देखे हैं। भारत माँ की आंखों में, भारत माँ की आंखों में शमशानी मंजर देखे हैं और जरूरत से ज्यादा आजादी ऐसे रंग दिखाती है कि एक हाथ में थमा तिरंगा दूजे में खंजर देखे हैं, एक हाथ में थमा तिरंगा दूजे में खंजर देखे हैं। आजकल का माहौल बहुत अच्छा लगता है। ये शेषनाग की तरह जो विराजमान है, इन्हें भी मैं बहुत प्रणाम करता हूं। आजकल का जो माहौल हो चला है, हम देखते हैं आजकल हर घर पर तिरंगा है, हर हाथ में तिरंगा है, हर रैली में तिरंगा है और हर राजनीतिक दलों के पास तिरंगा है। जब खुद की कर्मठता फेल होने लगती है ना, तब हाथ में तिरंगा आया करता है। जब स्वयं की विश्वसनीयता लुप्त हुआ करती है ना, तब हाथ में तिरंगे को लिया जाता है। लेकिन मैं कल्पना करता हूं
कि काश अगर ये तिरंगा बोलता हुआ करता, काश ये तिरंगा हमसे कुछ कह पाता तो वो क्या कहता। उस तिरंगे की अनकही पीड़ा को मैं आवाज देने की कोशिश करता हूँ। सारा काव्य पाठ मैंने समेट दिया है और आज से मैंने ये प्रण भी लिया है कि आज के बाद मैं ओज नहीं पढ़ूंगा और गीतों पर आऊंगा। और अनामिका जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने काव्य पाठ नहीं किया था। ऐसा इतनी संश्लिष्ट भाषा तुम्हारी ओज के सर्वथा उचित है, ऐसा कभी मत सोचना। मैं खुद आपसे अनुरोध करूंगा, आप उसे प्रोत्साहित कीजिए कि वो इसी भाषा में और ओज वो सतत लिखता रहे। एक बार जोरदार तालियां आप अपने भाई का अनुमोदन करें। ऐसा कभी निर्णय मत लेना। नहीं भैया, मैं बहुत ओज की नई पीढ़ी आ चुकी है। सिद्धार्थ देवल जैसा भरत कभी यहाँ मौजूद हो, और राजस्थान में पूरे देश भर में सिद्धार्थ का नाम है, इसलिए मैं थोड़ा सोचा। तू सिद्धार्थ की वजह से छोड़ रहा है? नहीं, सिद्धार्थ की वजह से नहीं छोड़ रहा, लेकिन देश के बड़े गीतकारों का भी निवेदन था कि गीत में नहीं, वो यही चाहेंगे कि तू छोड़ दे, वो तो ये भी चाहेंगे कि दुनिया छोड़ दी जाए। लीजिए, मैं अनामिका जी को बहुत साधुवाद देता हूं, उनके बड़प्पन का साधुवाद देता हूं। उन्होंने मुझे आज तक चैनल पर 28 तारीख का इनविटेशन दिया है। मैं इस बड़प्पन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और अगर मेरी परिस्थिति रही तो मैं अवश्य आऊंगा। 28 तारीख को उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया है। लीजिए, मैं काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। और अनामिका जी से हम भी प्रार्थना करेंगे। लीजिए, 28 को, केवल 28 को यात्रा शुरू करता हूँ। मैं अगर तिरंगा हमसे बोल पाता तो क्या पूरे धैर्य से, पूरे मन से, शांति से करता हूँ कि भारत के जन मन सुन लो पुकार मेरी, भारत के जनगण सुन लो पुकार मेरी। आज भारत के जनगण सुन लो पुकार मेरी, आपका तिरंगा पहली बार बोलता हूं मैं कि भारत के जनगण सुन लो पुकार मेरी, आपका तिरंगा पहली बार बोलता हूं मैं। देश बदहाल देख रोने लगी आत्मा तो 47 से बंदी ये जुबान। धर्म ध्यान और ज्ञान विश्व का वैभव महान था, कि धर्म ध्यान और ज्ञान विश्व गुरुता का मान, सोने वाली चिड़िया का वैभव महान था। आज बस लूट पाट जातियों की मार काट, ढूंढता हूँ कहीं देश प्रेम का निशान था, कि आज बस लूट पाट जातियों की मार काट। राम भैया, ये बच्चे बैठ जाओ। ये बच्चे बहुत पता नहीं पाकिस्तान नहीं भेजे शायद ये, कि राम हुए गुमनाम रावण प्रबल, आज सत्य को हरा के झूठ हो गया महान है। और कृष्ण एक दिखता न कौरव है चहु और, कृष्ण एक दिखता न कौरव है चहु और, कानून लाचार हुआ द्रौपदी समान है। कृष्ण एक दिखता न कौरव है चहु और, कानून लाचार हुआ द्रौपदी समान है। कि जय न हुआ जवान, जय न हुआ किसान, भेदभाव संविधान में टटोलता हूं मैं, कि जय न हुआ जवान, जय न हुआ किसान, भेदभाव संविधान में टटोलता हूं मैं। देश बदहाल देख रोने लगी आत्मा तो 47 से बंदी ये जुबान खोलता हूं मैं, कि देश बदहाल देख रोने लगी आत्मा तो 47 से बंदी ये जुबान खोलता हूं मैं। क्या बात। ये न समझो देश को आजादी यूं ही है मिली, हर कली इस बाग की कुछ रक्त पीकर ही खिली। मिट गए वे नींव में दीवार के नीचे गड़े, और महल अपने शहीदों की छातियों के ही गड़े। तब मैं कहता हूं, वाह, क्या बात। मुझे इतना आशीर्वाद अपनी धरती पर 23वें साल के काव्य पाठ में मिल जाए, बहुत बड़ी दौलत पाली है। शहीदों का बलिदान हो रहा है बर्बाद, शहीदों का बलिदान हो रहा है बर्बाद। आजादी का सपना भी हुआ चूर चूर है, और जनता है काम चोर, अफसर घूसखोर, नेता है चरित्रहीन, देश मजबूर है। जनता है काम चोर, अफसर घूसखोर, नेता है चरित्रहीन, देश मजबूर है। कि गीता बाइबिल व कुरान की शपथ लेके देश व ईमान बेचकर मत खाइए, कि गीता बाइबिल व कुरान की शपथ लेके देश व ईमान बेचकर मत खाइए। और शहीदों के शव से लिपट चाहे रो लूंगा मैं, घोटालों के दोषी मुझे हाथ न लगाइए। शहीदों के शव से लिपट चाहे रो लूंगा मैं, घोटालों के दोषी मुझे हाथ न लगाइए। अगर मेरी टिप्पणियों में साहस दिखाओ, सच दिखाओ, तो एक बार मेरी माताओं बहनों की मैं तालियां चाहूंगा। कि मुझे लहराने वाले देश को डुबो रहे हैं, मुझे लहराने वाले देश को डुबो रहे हैं। कड़वा है किंतु आज सच बोलता हूं मैं, देश बदहाल देख रोने लगी आत्मा तो 47 से बंदी ये जुबान खोलता हूं मैं। तिरंगे की कदाचित वही दिशा हो गई है, वही दशा हो गई है जो महाभारत काल में पांडवों और कौरवों ने मिलकर द्रौपदी की कर डाली थी।
वही दशा आज तिरंगे की है। हम सब ने इसको भरपूर लूटा है, भरपूर ताना बाना इसका खींचा है। तब मैं कहता हूं कि भूल गए कर्तव्य अधिकारों का ही रोना, कि भूल गए कर्तव्य अधिकारों का ही रोना, देश जल रहा सब स्वार्थों में मस्त है, और तीन रंग मेरे अंग हो गए हैं छिन्न भिन्न। क्या बात स्वयं रामचंद्र बोलना कि भूल गए कर्तव्य अधिकारों का ही रोना, देश जल रहा सब स्वार्थों में मस्त है, और तीन रंग मेरे अंग हो गए हैं छिन्न भिन्न। सत्ता व विपक्ष टांग खींचने में मस्त है, तीन रंग मेरे अंग हो गए हैं छिन्न भिन्न। सत्ता व विपक्ष टांग खींचने में मस्त है, और एक देश एक ध्वज के लिए लुटाई जान, एक देश एक ध्वज के लिए लुटाई जान। आज उन शहीदों की जाति छांटने लगे, और कोई लाल कोई नीला हरा या पीला लिए हैं, कुर्सी के लिए नेता देश बांटने लगे। कोई लाल कोई नीला हरा या पीला लिए हैं, कुर्सी के लिए नेता देश बांटने लगे। क्या करूं उपाय राजनीति पानी फेरती है, कि क्या करूं उपाय राजनीति पानी फेरती है। रंग देश भक्ति वाले जो भी घोलता हूं मैं, देश बदहाल देख रोने लगी आत्मा तो 47 से बंदी ये जुबान खोलता हूं मैं। देश बदहाल देख रोने लगी आत्मा तो 47 से बंदी ये जुबान खोलता हूं मैं। और आज जो देश की दशा हो चुकी है, ये बंद मैं आप सबको सौंपता हूं। अगला बंद आपके लिए, आप सबके लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए, और सबसे प्रमुख डिपार्टमेंट के लिए, आप सबके लिए नहीं है, ये आप सब आपके लिए है, और मेरे देश के युवाओं के लिए है। कि देवियों की पूजा मत कीजिए भले ही आप, कि देवियों की पूजा मत कीजिए भले ही आप, नारी से समानता का व्यवहार चाहिए। अच्छी लगी हो तो एक तालियां दे। कि देवियों की पूजा मत कीजिए भले ही आप, नारी से समानता का व्यवहार चाहिए। और गांधी व सुभाष को तो भले न जन्म देना, गांधी व सुभाष को तो भले न जन्म देना। युवाओं में सभ्यता व संस्कार चाहिए, कि गांधी व सुभाष को तो भले न जन्म देना। युवाओं में सभ्यता व संस्कार चाहिए। कि अंतरिक्ष जीतने के हुए हैं कमाल खूब, अंतरिक्ष जीतने के हुए हैं कमाल खूब, किंतु कोई भूखा और कोई अभिनग्न है। और कैसे अभिमान करूं मेरा भारत महान, कि कैसे अभिमान करूं मेरा भारत महान। सरेआम बेटियों का होता शील भग्न है, कैसे अभिमान करूं मेरा भारत महान। सरेआम बेटियों का होता शील भग्न है। कि कितने हुए हैं सब कितना हुआ पतन, कितने हुए हैं सब कितना हुआ पतन। दाना मांझी और दामिनी को देख, दाना मांझी दामिनी को देख तोलता हूं मैं, कितने हुए हैं सब कितना हुआ पतन। दाना मांझी दामिनी को देख तोलता हूं मैं, और देश हाल देख रोने लगी आत्मा तो 47 से बंदी ये जुबान खोलता हूं मैं। देश बदहाल देख रोने लगी आत्मा तो 47 से बंदी ये जुबान खोलता हूं मैं। ये मेरी 15 साल कविता है, लेकिन आपने जो बड़ी कठिनाइयां हिमालय जैसी प्रस्तुत की, मैं कितना भी रटूं भूल ही जाता हूं। लेकिन मैं इसको एक चुनौती लेता हूं, और आप सबके प्यार को मैं नमन करता हूं। अंतिम बंद सौंपता हूं, और मैं अपना इसके बाद अपना स्थान लूंगा। लेकिन मुझे ये गर्व है, जैसा भी कवि सम्मेलन रहता हो, कि मुझे ये गर्व है कि इस मालपुरा की धरती ने मुझे 23 साल से अनवरत प्यार दिया। और ये कविता अगर मालपुरा की जिंदा है तो दशहरा महोत्सव समिति की कारण से जिंदा है। कि मेरे ही वतन में जो मुझको जला रहे हैं, मेरे ही वतन में जो मुझको जला रहे हैं, पाक वाले भेदियों के हाथ काट दीजिए। कि मेरे ही वतन में जो मुझको जला रहे हैं, पाक वाले भेदियों के हाथ काट दीजिए। और देश का ही खाके देश के विरुद्ध युद्ध छेड़े, कि देश का ही खाके देश के विरुद्ध युद्ध छेड़े, ऐसे देशद्रोहियों के माथ काट दीजिए। देश का ही खाके देश के विरुद्ध युद्ध छेड़े, ऐसे देशद्रोहियों का माथ काट दीजिए। कि सीमाएं सुलग रही उजड़ सिंदूर रोज, सीमाएं सुलग रही उजड़ सिंदूर रोज, राखियों के धागे और मायने रुलाइए। साजिशों के सूत्रधार हंसते हैं सीमा पार, साजिशों के सूत्रधार हंसते हैं सीमा पार। वक्त आया राजधानी लाहौर बनाइए, साजिशों के सूत्रधार हंसते हैं सीमा पार। वक्त आया राजधानी लाहौर बनाइए। और चुभते जो शूल वो समूल दीजिए उखाड़, कि चुभते जो शूल वो समूल दीजिए उखाड़, जिनके कारण ही अनाथ डोलता हूं मैं। चुभते जो शूल वो समूल दीजिए उखाड़, जिनके कारण ही अनाथ डोलता हूं मैं। और देश बदहाल देख रोने लगी आत्मा तो 47 से बंदी ये जुबान खोलता हूं मैं। कि देश बदहाल देख रोने लगी आत्मा तो 47 से बंदी ये जुबान खोलता हूं मैं। अंतिम मुक्तक के साथ में अपना स्थान लेता हूं। कि स्वार्थ सिद्ध ने ओझ के बैठे
कि स्वार्थ सिद्ध ने हर चरित्र को दोहरा बना दिया। स्वार्थ सिद्ध ने हर चरित्र को दोहरा बना दिया। शौर्य त्याग के पावन पट पर कोहरा बना दिया। शौर्य त्याग के पावन पट पर कोहरा बना दिया। शौर्य त्याग के पावन पट पर कोहरा बना दिया। और लोकतंत्र में पतित हो चुके वोटों के गुरगौने, लोकतंत्र में पतित हो चुके वोटों के गुरगौने, अरे दिव्य तिरंगा राजनीति का मोहरा बना दिया। दिव्य तिरंगा राजनीति का मोहरा बना दिया। इसी के साथ एक बार वहां की मैं तालियां चाहूंगा। अगर मैंने ठीक ठीक काव्य पाठ कर दिया तो मैं पीछे जो बैठे हैं कुछ तालियां बजाने, आप बहुत भली हाथ मान कर बैठे हैं। एक बार आपको लगाओ कि मालपुरा के लाल ने मालपुरा का नाम कविता में जिंदा रखा हो। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ साहब को जल्दी मजा लेगा।